सिद्धिदात्री माता की कथा। सिद्धिदात्री माता देवी दुर्गा के 9वें रूप में पूजी जाती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी उपासना का विशेष महत्व होता है। देवी सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सिद्धियां प्रदान करती हैं और उनके जीवन के समस्त कष्टों का नाश करती हैं। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे हृदय से सिद्धिदात्री माता की पूजा करता है उसे सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस कथा में हम माता सिद्धिदात्री की उत्पत्ति, उनके महत्व और भक्तों को प्रदान की जाने वाली कृपा का वर्णन करेंगे। प्राचीन काल में जब सृष्टि की रचना का समय आया तो भगवान ब्रह्मा जी ने इस महायज्ञ की शुरुआत की। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण के लिए भगवान विष्णु से मार्गदर्शन मांगा। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बताया कि उन्हें सृष्टि रचने के लिए शक्ति की आवश्यकता है और वह शक्ति देवी आद्याशक्ति से ही प्राप्त हो सकती है। भगवान विष्णु ने आद्याशक्ति का आह्वान किया और देवी का प्राकट्य हुआ। आद्याशक्ति के रूप में प्रकट देवी ने सिद्धिदात्री रूप में अवतार लिया। ये देवी परम सिद्धियों की स्वामिनी थी और इन्हीं से भगवान ब्रह्मा को सृष्टि रचने की शक्ति प्राप्त हुई। देवी सिद्धिदात्री ने उन्हें अष्ट सिद्धियों का ज्ञान प्रदान किया। ये 8 सिद्धियां हैं: अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। इन सिद्धियों के माध्यम से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की। माता सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत दयालु और करुणामय है। उनकी 4 भुजाएं हैं और वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल है जो उनके दिव्य गुणों का प्रतीक हैं। माता सिद्धिदात्री संसार की समस्त सिद्धियों की स्वामिनी हैं। उन्हें पूजने से भक्त को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और वह मोह माया से मुक्त हो जाता है। सिद्धिदात्री माता का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। उनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने भगवान शिव को भी सिद्धियों का वरदान दिया था। जब शिव जी ने माता की तपस्या की तब माता ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप प्रदान किया। इस रूप में भगवान शिव आधे पुरुष और आधे स्त्री बन गए, जो संसार में स्त्री पुरुष के संतुलन का प्रतीक है। इसके बाद से शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में भी पूजा जाने लगा। सिद्धिदात्री माता के अनुग्रह से मनुष्य को अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ये सिद्धियां हैं: अनिमा सिद्धि, इस सिद्धि से साधक किसी भी वस्तु के अणु के समान सूक्ष्म हो सकता है। महिमा सिद्धि, इस सिद्धि से साधक अपना आकार बड़ा कर सकता है। गरिमा सिद्धि, इस सिद्धि से साधक अपने शरीर को अत्यधिक भारी कर सकता है। लघिमा सिद्धि, इस सिद्धि से साधक अपने शरीर को अत्यंत हल्का कर सकता है। प्राप्ति सिद्धि, इस सिद्धि से साधक किसी भी स्थान पर जाने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। प्राकाम्य सिद्धि से साधक किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करता है। ईशित्व सिद्धि, इस सिद्धि से साधक ईश्वर के समान शक्तियों का अनुभव कर सकता है। वशित्व सिद्धि, इस सिद्धि से साधक दूसरों को अपने वश में करने की क्षमता प्राप्त करता है। जो साधक सच्चे हृदय से सिद्धिदात्री माता की उपासना करते हैं उन्हें इन सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही वे संसार के समस्त बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। मंत्र: ओम सिद्धिदात्री नमः। सिद्धिदात्री माता अपने भक्तों पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। उनकी उपासना से जीवन के सभी कष्टों का अंत होता है और व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है।
माता सिद्धिदात्री भक्तों को उनकी साधना में सफलता प्रदान करती हैं और उन्हें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती हैं। प्राचीन काल में एक भक्त था जिसका नाम सुरेश था। वह गरीब था और उसके जीवन में अनेक कठिनाइयां थीं। उसने कई प्रयास किए लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। निराश होकर उसने सिद्धिदात्री माता की शरण में जाने का निश्चय किया। सुरेश ने नवरात्रि के समय माता सिद्धिदात्री की तपस्या आरंभ की। उसने 9 दिन तक व्रत रखा और माता का स्मरण किया। 9वें दिन माता सिद्धिदात्री प्रकट हुई और सुरेश से कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या सफल हुई है। अब तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। सुरेश ने माता से आशीर्वाद लिया और उनके बताए मार्ग पर चलने लगा। जल्दी ही उसका जीवन बदल गया और उसे हर कार्य में सफलता मिलने लगी। सिद्धिदात्री माता की कृपा से सुरेश एक सफल और समृद्ध व्यक्ति बन गया। सिद्धिदात्री माता की पूजा से केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सिद्धिदात्री माता का ध्यान करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है और वह जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। माता की उपासना से साधक को अपनी आत्मा की शक्ति का ज्ञान होता है और वह अपने जीवन के समस्त बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा से एकाकार हो जाता है। सिद्धिदात्री माता की आरती। जय सिद्धिदात्री माता, जय सिद्धिदात्री माता। सूरज चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। जय सिद्धिदात्री माता, जय सिद्धिदात्री माता। भगत आपके द्वार पर, मैया जोड़ी हाथ खड़ा। यश, वैभव और संपत्ति, सुख शांति का सदा वास। जय सिद्धिदात्री माता, जय सिद्धिदात्री माता। जो भी तुझको ध्याता, ध्यान में तेरा जाता। सिद्धियों को पाने वाला, सारे जग में मन भावन। जय सिद्धिदात्री माता, जय सिद्धिदात्री माता।